ओके जी, वेलकम बैक। तो इस वक्त हम बिल्कुल फेसबुक पर लाइव आ चुके हैं और जनाब आप रेडियो पर सुनने के साथ साथ हमें अब फेसबुक पर बिल्कुल लाइव देख भी सकते हैं और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को जो है अभी लाइव प्रोग्राम में शामिल भी करूंगी। तो जनाब फेसबुक वालों को बताती चलूं कि मैं हूं आपकी आरजे शमसा सादिक और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर रंग। और जनाब आज हम बात कर रहे हैं गाँव में ईद की तैयारियों के ऊपर के गाँव में ईद की जो चहमगोइयाँ हैं वो कैसे होती हैं, क्या कुछ रौनकें जो हैं लग जाती हैं ईद की आमद पर। और आजकल चूंकि हो सकता है कि कल हो ईद या परसों हो, जो भी हो, लेकिन जनाब ईद की पूरी तैयारियां जो हैं शुरू हो जाती हैं और एक रौनक जो है ना लग जाती है गाँव में। और जनाब गाँव में ईद का जो मज़ा है ना वो तो अलग ही है, क्योंकि सारे जो लोग होते हैं काम के हवाले से इधर उधर घरों से दूर होते हैं, शहरों में होते हैं पढ़ाई के सिलसिले में या फिर नौकरी के सिलसिले में। तो वो तमाम लोग जब वापस अपने घरों को आते हैं तो रौनकें जो है ना वो बहाल हो जाती हैं। सब लोग जो काफ़ी टाइम से एक दूसरे से मिले नहीं होते वो भी आते हैं, बैठते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं, मज़ा होता है। सो गाँव की जो शामें हैं वो उनको एंजॉय करते हैं। इसी तरह आपने भी हमारे साथ शेयर करना है कि आप जो हैं क्या कुछ तैयारियां करते हैं ईद की आमद पर और क्या कुछ सिलसिला जारी है। आपने हमारे साथ ये भी शेयर करना है कि आपके जो घर में ईद पर जो स्पेशल डिश बनती है वो क्या है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर। हम आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। बस जनाब अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं खुद भी मेरा ताल्लुक गांव से है, सो गांव में जो है जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है और चांद देखने के इंतज़ार में जो है ना लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के एक जमगट्ठे की सूरत में जो है ना अपने घरों की छतों पर मौजूद होते हैं या फिर बाहर सहनों में मौजूद होते हैं और वो चांद देखने का इंतज़ार करते हैं मिलकर। और जैसे ही चांद नज़र आता है तो उनके चेहरों की मुस्कुराहटें जो हैं वो बदल जाती हैं, खुशी का जो एक इजहार है वो तासुर उनके चेहरों पर नज़र आ रहे होते हैं। बच्चे जो बार बार अपने ईद के नए लिबासों को देखते हैं और खुश होते हैं, उस वक्त जो उनकी खुशी होती है ना वो देखने वाली होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह जो है उन्होंने वो कपड़े पहन लेने हैं और उन्होंने जो है ना नए कपड़े पहनकर तैयार श्यार होकर अपने खाला आंटी चाचू के घर जाना होता है और वहां से ईदियां वसूल करनी होती हैं। सो मैं खुद भी अगर बात करूं तो जब नमाज पढ़कर आते हैं मर्द हजरात घरों पर, उससे पहले ईद की नमाज से पहले बच्चे जो है ना वो आ चुके होते हैं अपनी ईदियां वसूल करने। उनको पता होता है कि अभी हमने बहुत सारे घरों में जाना है और बहुत सारी ईदियां वसूल करनी है। सो वो अपना टाइम जो है ना थोड़ा पहले कर लेते हैं ताकि बाद में रश ना हो जाए। सो ये जो छोटी बातें हैं ये जो है बड़ी यादगार होती हैं और हमने भी पूरी तैयारियां करके रखी होती हैं बच्चों के लिए, खास तौर पर कि अभी जमगट्ठे की सूरत में आएंगे और अपनी ईदियां वसूल करेंगे और उन्हें खाना पीना भी कुछ नहीं होता और वो बस सिर्फ अपनी ईदी के चक्रों में आए होते हैं। वेल जनाब इसके अलावा चांद रात को जो है गाँव के जो बाजार हैं शाम को भी वो भर जाते हैं। लोग जो हैं अपने प्यारों के लिए तोहफे खरीदते हैं और ज़रूरत की जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो करीबी जो उनका बाजार होता है वहाँ जाते हैं। इसी तरह घुलते मिलते हैं और जो काफ़ी अरसे से जो है लोग दूर जगहों पर होते हैं, दूसरे शहरों में होते हैं, तो उनको भी मौका मिलता है कि वो अपने प्यारों से मिलें, अपने पड़ोसियों से मिलें, गाँव वालों से मिलें, रिश्तेदारों से मिलें। इसी
तरह से जो है ना ये रौनकें चलती रहती हैं। और एक मेन चीज जो है ना, जब ईद का चांद नजर आता है तो बच्चे जो वो पटाखे बजाते हैं, आतिशबाजी जिसको हम उर्दू में कहते हैं, तो बच्चों के पास वो एक दूसरी उसी का आर्टिकल होता है, हम उसको अपनी ज़बान में पटाखे ही बोलते हैं। सो वो जब बजना शुरू होते हैं तो जिनको नहीं पता कि ईद का चांद नज़र आ गया है, वो भी फिर घरों में अंदर ख़वातीन जो काम कर रही होती हैं, ख़ास तौर पर मसरूफ़ जो होती हैं, तो उनको भी पता चल जाता है कि भाई ईद का चांद नज़र आ गया है और सुबह ईद होने वाली है। वेल जनाब, इसी तरह से जो है ये खुशियाँ चलती रहती हैं और इन खुशियों को एंजॉय करना है अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ आपने अपने उन तमाम लोगों का भी ख्याल रखना है जो ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद हैं, जो सफ़ेद पोश हैं या ईद की खुशियों को जो है वो उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर सकेंगे किसी वजह से। कोई यतीम है, कोई मस्कीन है, कोई बेवा खातून है या कोई माजूर अफराद हैं जो अपनी ज़िंदगी की जो है ना बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हैं और वो अपने लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। सो उन लोगों को इस महरूमी का शिकार नहीं होने देना और उनको एहसास दिलाना है कि आप जो हैं उनकी खुशियों का ख्याल रखेंगे और उनको भी एहसास दिलाएंगे कि ये खुशियाँ हम सब के लिए हैं और हम मिलकर इन खुशियों को मनाएंगे। और ऐसी तो फेसबुक पर हम लाइव हैं, फेसबुक वाले हमें कमेंट कर सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करें और वीडियो को अपनी वॉल पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं। और मैं आपकी जो कमेंट्स हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ। जल्दी से हमें कमेंट करें और हमें बताएं कि ईद के दिन आपके घर में जो भी आपकी स्पेशल डिश बनती है वो क्या है, या फिर आप क्या प्लान करने जा रहे हैं कि इस बार ईद पर आपके घरों में क्या बनेगा। ओके जी, तो हमने बात की कि अपने जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है। मदद अमदाद का जो सिलसिला है, रमज़ान अल मुबारक हमें यही चीज़ें सिखा कर जा रहा है। सो ये जो सबक हमने 28, 29, 30 दिन हमने सीख लिया, इसको भूलना नहीं है और इसको पूरा साल जो आइंदा हमारे दिन, साल के बाकी दिन हैं, उनमें भी अप्लाई करना है। ओके जी, तो फेसबुक से अभी हमारा इजाज़त का वक्त आ चुका है। फेसबुक वालों से मैं इजाज़त चाहूँगी, लेकिन रेडियो पर अभी भी आप हमें सुन सकेंगे। सो रेडियो पर हमें सुनते रहिए। अल्लाह हाफिज़।